सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है? एक मेम्ब्रेन है जो फिल्टर करता है एक तरीके से। तो सेमी परमेबल का मतलब क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, मान लो ये एक हमारे पास अगर बीकर है, इस बीकर में सेंटर में हमने क्या लगा दी, एक मेम्ब्रेन लगा दी, एक झिल्ली लगा दी, समझो एक पर्दा लगा दिया। अब ये पर्दा क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा, यानी कि जो चीज़ें चाहिए वो तो इनसाइड जो चाहिए वो रहेगा और जो नहीं चाहिए बाहर हो जाएगा। जैसा हमने उसमें पढ़ा था, किसके अंदर, किसमें पढ़े थे, साइटोप्लाज्म से सेल मेम्ब्रेन, याद आ रहा है? तो ये भी एक मेम्ब्रेन है ना, एक पर्दा ही तो है। इसी तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब ट्रांसफर होता है, अब किस चीज का, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हमेशा याद रखना है कंसंट्रेशन तो ही रहेगा, हाई टू लो। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या होता है वो मैं बता दूं क्या है। देखो ट्विस्ट क्या है कि हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन तो यहाँ पे मेन हमें दो टाइप के सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, एक है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। दोनों में फर्क समझो पहले, हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे और कम, दोनों चीजें। तो हाइपरटोनिक में क्या है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट ज्यादा होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा, वाटर कम होगा, राइट? तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा और वाटर का कम होगा। वो क्या हो गया, हाइपर। कहते हैं ना हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, बीपी हाई को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो हाइपर शब्द बढ़ने के लिए लगा है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्ट की क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, बहुत हाई अमाउंट में होगी, वाटर की कम होगी। और बात करें उल्टा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्ट कम होगा, सॉल्ट बहुत कम होगा, या समझो सॉल्ट होगा ही नहीं, वाटर ज्यादा होगा। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ बढ़ता है, ठीक? हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ बढ़ेगा सॉल्यूशन। तो अब हम यही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से बीकर हमने उठा लिया, ये देखो, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम भर देंगे पानी, नॉर्मल पानी रहेगा हमारा। तो वो पानी कौन सा होगा, नॉर्मल जो होगा, तो हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक होगा ना, इसमें हमने सॉल्ट मिलाएंगे ही नहीं, तो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट? इस ग्लास में मैंने क्या डाल दिया है, सॉल्ट ऐड कर दिया, कॉमन सॉल्ट ऐड कर दिया हमने इस ग्लास के अंदर और उसको मिक्स कर दिया। तो अब ये जो सॉल्यूशन बना, किस तरह का सॉल्यूशन होगा ये, हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट ज्यादा है। अब अगर मैं सॉल्ट कहता हूँ तो तुम ये मत समझना सिर्फ नमक ही आएगा, शुगर भी डाल सकते हो तो उसे भी सॉल्ट कह देंगे। तो हम समझेंगे चाहे शुगर ऐड किया हो चाहे सॉल्ट ऐड किया हो, वो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है, जिस चीज को हम घोल रहे हैं उसमें ज्यादा है, इसमें नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा एक और काम रह जाएगा, क्या रहेगा, इस पोटैटो को हम क्या करेंगे, कट करके बीच में एक गड्ढा बना देंगे, ठीक? कट करके हमने क्या किया, बीच में गड्ढा बना लिया और इस गड्ढे में मैं डालूंगा कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्ट का। ये बात समझ आई? इसमें कौन सा सॉल्यूशन डालूंगा, यानी कि मैंने इसके अंदर डाल दिया हाइपरटोनिक और इसको काट छेद नहीं होना, सिर्फ एक गड्ढा बनाना है, उस गड्ढे में क्या डालना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इसको एज इट इज मैं इसके अंदर प्लेस कर दूंगा, कौन सा सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक। तो अब हमारे ऑस्मोसिस के रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक में जाना चाहिए, यानी ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर से इस आलू के अंदर जो गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर पानी बढ़ जाना चाहिए, उस गड्ढे में पानी बढ़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ वो आलू में आ गया। अब क्योंकि आलू है, इसकी अपनी दीवारें भी है, मेम्ब्रेन है, तो इसको हम एज एसपीएम यूज करेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह यूज करेंगे। एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? पक्की बात, समझ तो सबके आ गया ना? तो ऐसा भी कुछ डाउट है इसमें? ये दो टॉपिक बता, देखो एक इसमें और होता है, एक टॉनिक में ही बात करें, एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जब दोनों ही साइड इक्वल हो जाए, यानी नहीं हाइपर हो नहीं हाइपो हो, दोनों के बीच का हो, मीडियम हो, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ये हाँ कह सकते हैं हम कि pH 7 का हमारा आइसोटोनिक होगा, लेकिन हम इधर बात नहीं कर रहे। मान लो कि क्या होता, ये एक कंटेनर में भी हम नॉर्मल पानी लेते, उस आलू में भी नॉर्मल पानी भर देते, तो क्या पानी का मूवमेंट होता, कहीं भी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो मूवमेंट कब होगा, जब कहीं हायर और कहीं लोअर होगा, डिफरेंस होगा तब वो मूवमेंट शो करेगा ना। जब कहीं डिफरेंस ही नहीं था तो ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर निकलेगा। इस एक्सपेरिमेंट को उल्टा भी हम कर सकते थे, कैसे? मान लो इस आलू के अंदर हम क्या भर दे, नॉर्मल पानी, और बाहर भर दे हाइपरटोनिक बना दे बाहर, तो आलू के अंदर का सारा पानी कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। पर क्योंकि वो हमें पता तो चलेगा नहीं, हमें पता नहीं चले, इसलिए हम आलू के अंदर करें, क्योंकि इतने पानी में थोड़ा सा आलू का आ जाएगा तो फर्क तो पता चलेगा नहीं, लेकिन आलू के अंदर बढ़ता हुआ तो दिखाई देगा ना। तो इसलिए हम आलू के साथ कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, हाइपो से हाइपर वाला कर रहे हैं।
तरीके से हमने क्या किया, एक आलू को लिया और उसकी हमने लगभग 3 साइड पील कर दी, क्योंकि 3 साइड क्यों पील करनी है, ये जो साइड है ये साइड से पानी में डिप रहेंगे, चारों साइड जो होंगे पानी में इस तरीके का डिप रहेगा, ऊपर वाला डिप नहीं रहेगा तो ऊपर वाले को हमें जरूरत नहीं डुबाने की। अब ये जो आलू है सेमी परवियल मेम्ब्रेन का काम करे, हमें क्या करना है, बस इस आलू के बीचों बीच एक गड्ढा बनाना है और वो गड्ढा इतना बड़ा हो कि बस उसमें हम पानी भर दो और कुछ नहीं, ये काम है। ठीक है, ये काम फिर जैसे ही होगा उस गड्ढे में हम क्या डालेंगे, अब यहाँ पे भी हमने 2 सोल्यूशन प्रिपेयर करे, ये वाला कौन सा था, तो ये हमने क्या करा, नॉर्मल वाटर में क्या डाला था, नमक डाल दिया, सॉल्ट। अगर मैं आलू के अंदर क्या डाल रहा हूँ, सॉल्ट वाटर डाल रहा हूँ और आलू के बाहर का जो पानी है वो रहे नॉर्मल, तो क्या होगा, कहाँ से कहाँ बढ़ेगा पानी, सात्विक हाइपो से हाइपर, हाइपो से हाइपर बढ़ेगा, रुद्र हाइपो से हाइपर। अरे हाइपो से हाइपर तो समझ गया, कौन सा पानी बाहर निकलेगा, कौन सा अंदर, आलू के अंदर वाला बाहर जाएगा कि बाहर वाला अंदर आएगा, आलू के अंदर वाला बाहर जाएगा, आलू के अंदर वाला बाहर जाएगा। ऐसा क्यों, मैम तो बोला है जब आलू के अंदर मैंने सॉल्ट वाटर डाला है, आलू के अंदर मैंने सॉल्ट वाटर डाला है, बोला ना मैंने, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाँ। है अंदर, तो बाहर हाइपो है, हाँ। तो बाहर से अंदर आना चाहिए, बाहर राइट, बाहर से। और जब आलू के अंदर नॉर्मल वाटर और बाहर सॉल्टी वाटर है, तो ये हमारा अंदर से बाहर जाएगा, तो बिल्कुल अंदर से बाहर जाएगा, इसी दोनों को हम बस करने वाले हैं। तो ये हमने पील कर लिया है इसको, तो अब ये डिप करना है हमें और कुछ नहीं करना है, बस इस आलू को दोनों अलग अलग सोल्यूशन में डिप करना है, एक हाइपरटोनिक में, ये हमारा हाइपरटोनिक था, ये हमारा हाइपरटोनिक है, दोनों में डिप करना है। अब किसी को भी रैंडमली डाल सकते हैं, उसमें तो कुछ करना नहीं है, ये हमने डाल दिया किसमें, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में, इसको हम हाइपरटोनिक में तो प्लेस करके छोड़ देंगे। अब डिप बस ऐसे ही होना है कि आ जाओ साइड से खड़े हो जाओ, यहाँ पे डिप इसमें इस तरीके से रहेगा कि इसके अंदर पानी डायरेक्ट ना जाए, ठीक, इसके अंदर डायरेक्ट पानी नहीं जाना चाहिए, बस इतना हो। अब ये दूसरा आलू जो था हमारा, इसको इस वाटर में डाल देते हैं, हाइपरटोनिक में भी प्लेस हो गया। अब डायरेक्ट नहीं हो सकता, ये दिख रहा है कि डायरेक्ट किसी में भी ना इसमें जा रहा है ना इसमें जा रहा है। अब क्या करना है हमें, एक के अंदर बनाना है, ये पानी हमारा कौन सा था, हाइपो था, तो इसमें हाइपर डाल देते हैं, ये हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, तो इसके अंदर हम फिल कर, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में एक आलू डाला, उस आलू के अंदर कौन सा वाटर डाल दिया, हाइपरटोनिक यानी नॉर्मल वाटर डाल दिया है। अब यहाँ पे हमारा क्या था, हाइपरटोनिक था, बेसिकली हाइपरटोनिक था, उसमें आलू डाला, आलू के अंदर हाइपर डाल दिया। अब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा उसके बारे में एक बार सोच लेते हैं। इसमें इस आलू में जो कि बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अंदर हाइपो था, तो हाइपो से हाइपर की तरफ बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स कि आलू के अंदर का पानी कम हो जाना चाहिए, राइट भैया, तो बाहर हो जाएगा कम किसी वजह से हो जाएगा। दूसरे केस में आ जाते हैं, इसमें आलू के अंदर का पानी राइज हो जाएगा, दोनों हमने जो पिन लगाए हैं उस पिन की वजह से हमें पता चल जाएगा क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक। अब इसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलेगा नहीं, 1 से 1.5 घंटा इसमें लगना है।